Welcome to my class, students. We are doing English moments and the story is in the kingdom of fools and this is summary. In the kingdom of fools, what does the story suggest? जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये कहानी ऐसी कहानी है, एक ऐसे राज्य की कहानी है जहाँ मूर्ख बसते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स. एट्टीपट्टी कृष्ण स्वामी रामानुजन ये ऑथर है. द स्टोरी इज अ कन्नड़ा फोक टेल फ्रॉम ए.के. रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया. ए.के. रामानुजन की ये कन्नड़ा फोक टेल है जो कि उनके जो एक कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया बुक से ली गई है. ए.के. रामानुजन 16 मार्च 1929 को इनका जन्म हुआ था एंड 13 जुलाई 1993 को इनका देहांत हुआ था. ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर. वो भारतीय पोएट और स्कॉलर रहे हैं. अ फिलोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट. तो वो फोकलोरिस्ट रहे हुए हैं. फोक जितने भी हमारे फोक टेल्स हैं वो यू बता उनके बारे में उन्होंने लिखा है. ट्रांसलेटर रहे हुए हैं और वो प्ले भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे. ऑफ इंडियन लिटरेचर हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ा. वो इंग्लिश में भी लिखते थे और कन्नड़ा में भी लिखते थे. द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ ए.के. रामानुजन 1995 रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ. तो इनके मृत्यु के बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके कलेक्शन ऑफ पोएम के लिए और ये है मिस्टर ए.के. रामानुजन. नाउ हमने ऑथर को देख लिया, उनके बारे में जान लिया. अब इस फोक टेल के बारे में जानते. ये समरी है. आपको स्टोरी अपने आप पढ़नी पड़ेगी डिटेल में. समरी भी काफी डिटेल में है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वे इडियट्स. जो मूर्खों का जो वो किंगडम था, राज्य था, वहां का राजा और वहां के मंत्री दोनों मूर्ख थे, इडियट्स थे. They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में वैसा हो जितना दूसरे राजाओं के राज्य में होता है. So they decided to change night into day and day into night. तो वो क्या किया उन्होंने, वो प्रकृति को तो चेंज नहीं कर सकते थे तो उन्होंने रात को दिन बना दिया और दिन को रात. कैसे बना दिया? They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने कहा अब रात को सब जगेंगे till their fields and run their business. अपने खेत जोतेंगे और अपना व्यवसाय चलाएंगे. Only after dark and go to bed as soon as the sun came. तो अंधेरे के बाद ही ये सब करना है, खेत जोतना है, अपने व्यवसाय चलाना है और जैसे ही सूरज के आने की भनक पड़े सबको सोने के लिए चले जाना है. तो ये प्रकृति का सिस्टम तो नहीं चेंज कर पाया, उन्होंने अपने राज्य का सिस्टम चेंज किया. Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर किसी ने डिसोबे करने की कोशिश की या इनका कहना नहीं माना तो उनको मृत्युदंड दिया जाएगा. A guru and his disciple visit that kingdom. एक गुरु और एक डिसाइपल उसका चेला और दोनों उस किंगडम में उन्होंने विजिट किया. They are surprised to find the whole kingdom asleep during the day. जब वो आए दिन में तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी सोए हुए हैं, कोई भी जगह हुआ नहीं है, वो भी दिन के समय. They wandered around town till evening. और वो पूरे जो राज्य में इवनिंग होने तक घूमते रहे, शाम होने तक. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अचानक जैसे ही शाम हुई सारा का सारा किंगडम जाग गया और सब अपने अपने काम में लग गए. It was not the end of their surprise. यहीं पर उनके सरप्राइज का एंड नहीं हुआ. To their astonishment, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. They found that everything cost the same, a single dudu. उन्होंने देखा या तो हर जगह एक ही मुद्रा, एक ही रुपया में सब कुछ मिल रहा था, कोई भी चेंज नहीं, चाहे आप जो भी लो 1 रुपया उसका कॉस्ट था. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, या अगर वो चावल ले तो भी 1 रुपया, बंच ऑफ बनाना ले तो भी 1 रुपया. It cost a dudu, एक ही डूडू लग रहा था. The guru and his disciple were delighted. पहले तो ये बड़े खुश हुए, दोनों गुरु चेले बड़े खुश हुए. They had never heard of anything like this, क्योंकि ऐसा अजूबा किंगडम तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं था और अभी तो वो देख रहे हैं. देख क्या रहे हो, तो रह रहे हैं इस किंगडम में. They could buy all the food they wanted for a rupee. 1 रुपया में वो बहुत कुछ, जो कुछ वो चाहते थे वो खरीद पा रहे थे. Later on they came to know that it was the instructions given by the king. बाद में उन्हें क्या पता चला
यहाँ का जो राजा है उसने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि यहाँ ऐसे ही होगा। The guru, being a wise man, decided to leave the place as he realizes the danger of staying in the kingdom of fools. तो जो गुरु थे वो बहुत ही वाइज मैन थे। He had decided, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये जगह छोड़ के जानी है, क्योंकि यहाँ रहना, मूर्खों के राज्य में रहना बहुत ही डेंजरस है। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन वो जो डिसाइपल था उसको वहां रहना बहुत पसंद आया। उसने कहा मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। Everything was cheap here. यहाँ तो सब कुछ बहुत सस्ता है। All he wanted was good cheap food, क्योंकि जो डिसाइपल था उसको सिर्फ सस्ता खाना चाहिए था और अच्छा खाना चाहिए था जो यहाँ उसे मिल रहा था। The guru advised the disciple that nothing could be predicted of fools, but he did not care. गुरु ने कहा देखो ये मूर्खों का देश है, तुम कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकते क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तो चलो यहाँ से चलते हैं। द डिसाइपल डिड नॉट केयर, लेकिन उसने कहा नहीं गुरुजी आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, वो वही रहने लग गया, भर पेट खाना खाने लग गया, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। और खा खाकर इतना ज्यादा उसने अपना वजन बढ़ा लिया कि वो बुल की तरह दिखने लग गया। One day a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन उस राज्य में एक चोर ने चोरी करने के इरादे से एक बहुत अमीर व्यवसायी के घर में वो अंदर गया चोरी करने के लिए। He had made a hole in the wall. उसने क्या किया था, जो दीवार थी उसमें उसने एक होल बनाया था, छेद बनाया था, एंड स्नेक्ड इन, और उसी छेद से वो अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपने लूट को लेके आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो क्या हुआ कि वो जो पुराने घर की दीवार थी तो वो दीवार क्या वे गिर गई और वो मर गया, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और दीवार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर ran टू द किंग, उसका जो भाई था वो राजा के पास दौड़ के गया, and complained that when his brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो राजा के पास गया और उसने कहा कि देखो जब मेरा भाई हमारे खानदानी काम को आगे बढ़ा रहा था, कार्य कर रहा था, एंशियंट ट्रेड जो हमारे पुराने जमाने से जो चला आ रहा है काम वो कर रहा था, तो ये दीवार उस पे गिर गई और वो मर गया। This merchant should have built a good strong wall. कि ये जो व्यवसायी है इसके पास इसको एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी ताकि ये एक्सीडेंट नहीं होता। So punish the wrongdoer, तो गलती इसकी है तो इसे पनिश करो, and compensate the family for the justice, और हमें जस्टिस दो, हमें कंपनसेट करो। The king at once summoned the owner of the house. तो राजा था उसने तुरंत उस ओनर ऑफ द हाउस को बुलाया। When the merchant found him in danger, जब मर्चेंट को लगा अरे वो तो फंस गया है, वो खतरे में है, he put the blame on the bricklayer who had built the wall. तो उसने तुरंत ही उस ब्रिकलेयर के ऊपर वो सारा दोष डाल दिया जिसने कि वो वॉल बनाई थी। He said that the wall was built in his father's time and the bricklayer had grown old. तो उसने कहा ये जो दीवार है वो ब्रिकलेयर ने बनाई थी और उस समय मेरे पिताजी के समय ये बनाई गई थी, तो ये वो अभी बहुत ही बूढ़ा हो गया है ब्रिकलेयर। Before the king could order the execution, the poor bricklayer accused the dancing girl. अब राजा ने ब्रिकलेयर को बुलाया और जैसे ही वो उसको बोल रहे थे कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, उसने तुरंत क्या किया, एक डांसिंग गर्ल को एक्यूज बना दिया कि मेरा कसूर नहीं है, एक नाचने वाली थी, एक नर्तकी थी, उसके कारण who was going up and down that street all day with her anklets jingling and he couldn't keep his eyes or his mind on the wall he was building. तो वो जो नर्तकी थी, द डांसिंग गर्ल, वो बार बार अप एंड डाउन कर रही थी रास्ते पर और उसके जो एंकलेट्स थे वो बज रहे थे, तो मैं बिल्कुल ही मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान उस पर से हटा नहीं पा रहा था और इसी कारण मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था इस वॉल पर जो मैं बना रहा था। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. अब उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया जो कि अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। वो बेचारी कांपते कांपते कोर्ट में आई। सी अक्यूज द गोल्डस्मिथ whom she had given some gold to make some jewelry for her. तो उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है,
यहाँ बाजार में एक सुनार था जिसे मैंने अपने कुछ सोना दिया था गहने बनाने के लिए, और वो बार बार मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा था. ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम. तो उसके कारण वो जो नर्तकी थी वो कई बार उसको दुकान के पास से गुजरना पड़ा. दैट वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर सॉ हर. हो सकता है उसी समय ब्रिकलेयर वॉल बना रहा हो और उसने उसे देखा हो. सो इट वॉज नॉट हर फॉल्ट. तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो गोल्ड स्मिथ की गलती है. गोल्ड स्मिथ में सुना. द गोल्ड स्मिथ एक्यूज्ड अ रिच मैन. गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया तो उसने कहा नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है. एक बहुत बड़ा रिच मैन है, ही हैड वेडिंग कमिंग, उसके यहाँ शादी होने वाली थी, एंड ही वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर पा रहा था. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट. गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम लिया जिसके यहाँ शादी थी. एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. और वो कौन निकला? वही निकला, ओरिजिनल ओनर निकला जिसके घर की दीवार गिर गई थी चोर के ऊपर, और फिर ये सारी की सारी घटनाएं हो रही थी. नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल. तो राजा ने सोचा कि अब न्याय तो फुल सर्कल में आ गया है, मर्चेंट ही दोषी है, उसी को हमें सजा देना है. बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट. उसे वापस से फिर से लेकर आया गया राजसभा में. ही अराइव्ड क्राइंग दैट हिज डेड फादर ऑर्डर द ज्वेलरी. तो उस समय बेचारा रोता हुआ आया, बोला कि मैं तो नहीं था, मेरे पिताजी थे जो अब गुजर चुके हैं, उन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. देयरफॉर ही वाज इनोसेंट. तो मुझे आप क्यों दोषी बना रहे हो? मैं तो दोषी हूं ही नहीं. द किंग ऑर्डर दैट द ओनर मस्ट बी पनिश्ड एज ही हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज क्रिमिनल फादर. तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम अपने पिताजी की सारी जायदाद ले सकते हो, तो उस क्रिमिनल फादर की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी. हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस. उसकी वेल्थ तुमने लिए तो उनके पाप की भी सजा भुगतो. He was at the root of the horrible crime. ये जो हॉरिबल जो क्राइम हुआ है, एक चोर मारा गया है दीवार बनने से, ये हॉरिबल क्राइम है और वही है इसकी जड़ में. He must die. तो मरना ही पड़ेगा आपको. The king asked for a new stake to be made ready for the owner to die. तो उसने कहा कि एक नया फांसी का फंदा बनाओ और इस ओनर को इसमें लटका दो. But the merchant was too thin to be properly executed on the stake. लेकिन जो मर्चेंट था वो बहुत दुबला पतला था, वो उसमें आ ही नहीं रहा था. Suddenly it struck the king that problem would be solved if they found a man fat enough to fit the stake. तो अचानक राजा को ये ध्यान आया कि अच्छा ऐसा अगर करें, किसी ऐसे मोटे ताजे इंसान को अगर ले आए जो इस फांसी के फंदे पर बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेक पे आ जाए, तो ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकता है. So he ordered to search such man. तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ. The disciple was caught by the soldiers because he was fat enough to fit in the stake. तो उस समय कौन मिला फैट? वो डिसाइपल मिला. उसे सोल्जर्स पकड़ के ले आए क्योंकि वो बिल्कुल वो स्टेक के काबिल था. While he was waiting for death, जब वो डिसाइपल अपने डेथ का वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. उस समय अपने गुरु को उसने याद किया. Asking him to hear his cry wherever he was. और उसने कहा कि गुरुजी मेरी आवाज सुनो, आप जहां भी हो प्लीज आ जाओ. The guru saw everything in a vision. गुरु जो थे बहुत ज्ञानी थे, उनके पास मैजिकल पावर था, उन्होंने ये सब देख लिया. He had magical powers. He arrived at once to save his disciple. तो तुरंत आए अपने चेले को बचाने के लिए. As soon as he arrived, he went to the king and asked, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही वो आए उन्होंने राजा से पूछा, बोलो कौन महान है, गुरु महान है या उसका चेला महान है? The king answered that it is guru. राजा ने बोला नहीं, ये तो गुरु महान होते हैं. Then put me to the stake first. तो चलो मुझे पहले फांसी चढ़ाओ. When the disciple heard this, he said, put me to death first, not him. जैसे डिसाइपल ने सुना वो समझ गया गुरुजी कुछ तो चालाकी कर रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं, पहले मुझे आप फांसी पर चढ़ाओ. The puzzled king asked the guru why they both wanted to die. अब तो राजा बड़ा कंफ्यूज हो गया. उसने कहा भाई तुम दोनों क्यों मरना चाहते हो? The guru took him aside. जो गुरु था वो राजा को किनारे लेकर गया और उसने कहा the stake was the god of justice. ये जो स्टेक है ये भगवान का जस्टिस का एक तरीका है. The stake of the god of justice. It was new. और ये जो स्टेक है वो नया है. And it had never had a criminal on it. और अभी तक किसी क्रिमिनल को इस पे नहीं चढ़ाया गया है.
Whoever died on it first would be reborn as a king. अब जो इसमें पहले चढ़ेगा, जो मरेगा इससे, वो राजा बनेगा अगले जन्म में. And next one would be the future minister of that country. और उसके बाद जो तुरंत जिसको फांसी चढ़ाई जाएगी वो मिनिस्टर बनेगा उस कंट्री का. He further added that they were sick of their ascetic life and wanted to enjoy themselves as king and minister for a while. तो उन्होंने कहा देखो हम लोग ये साधु और चेला बनके हम थक गए हैं, ये जो जीवन है हम ये जी के थक गए हैं, तो हम अगले जन्म में राजा एंड मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं. The king didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अभी जो राजा था इतना तो बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं अपना राजपाट किसी और को सौंपूं अगले जन्म में. He talked in secret with his minister. उसने अपने मिनिस्टर से गुपचुप बात की. He told the executioner that when the first man came, put him to death first and do the same to the second man. और उन्होंने उस समय फांसी रुकवा दी और अपने एग्जीक्यूशनर से बोला कि कल जो पहले आएगा उसको पहले फांसी चढ़ाना, जो सेकंड में आएगा उसको तुरंत बाद में फांसी चढ़ाना. That night the king and his minister released the guru and his disciple. और उस रात गुरु और उसके चेले को छोड़ दिया गया. And the disciple disguised themselves as the two. तो राजा और मंत्री ने ना अपने आप को गुरु एंड चेला के रूप में डिस्गाइज किया, अपना भेष बदला. And as arranged beforehand with loyal servants, और जैसा कि उसने अरेंजमेंट किया था अपने नौकरों के साथ, वह promptly executed. उन लोगों को आराम से फांसी दे दी गई जैसा कि राजा ने बताया था. Next day the people saw before them the dead bodies of the king and the minister. दूसरे दिन लोगों ने क्या देखा, यहाँ तो किंग और मिनिस्टर है, यहाँ तो साधु और चेले की बॉडी है ही नहीं. They begged the guru and the disciple to be their king and minister. अब बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि आप गुरु और आप चेले, आप हमारे राजा और मंत्री बन जाओ. From then on, night would night be night and day would again be day. और उस दिन के बाद से रात रात होने लग गई, दिन दिन होने लग गए. And the people couldn't get anything for a dudu. और लोगों को एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलने लगा. It became like any other place. और जैसे सारे राज्य थे वैसे ही वो राज्य भी बन गया. तो here the story comes to an end. तो यहाँ आपने देखा पूरी स्टोरी डिटेल में है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आए आप इस पे लिख सकते हो. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया आप इसमें से लिख सकते हो, पर चैप्टर आप जरूर पढ़ना. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू question answer and critical analysis of this chapter. Thank you.